एवरीवन, दिस इज कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए 5 वर्ड्स सीखेंगे। आज हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं ये 5 वर्ड्स और आज हम इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ में मीनिंग्स भी देखेंगे। अभी तक इतने क्लासेस हो चुके हैं कि अब ऐसा हो रहा है कि कुछ वर्ड्स हम ऐसे सीखते हैं जिनके कुछ और सिनोनिम्स हमने पहले सीखे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश खत्म हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना ट्राई कर रही हूँ कि आप एक कैटेगरी के वर्ड्स आप पहले सीख लो ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए एंड लेटर ऑन हम जो है एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ को हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमको ये सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप ABCD नहीं सीखते तब तक आप आगे के बड़े बड़े वर्ड्स नहीं सीख पाओगे। सो द सेम थिंग हैपेंस। हम अभी अपने बिगिनर स्टेज में हैं। हम अपने सिंपल कॉमन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो उनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली, उनको ये वर्ड्स आती ही हैं। लेकिन हम क्योंकि अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, हमको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है। हम बहुत ही कॉमन से वर्ड्स यूज़ करते हैं जो जल्दी जो बहुत ही बिगिनर्स लेवल में होते हैं, हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम वही आज भी करेंगे और आज का हमारा पहला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ग्रोथ लाना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑगमेंट। इसका सिनोनिम्स ऐसे कई हैं जो आप सुनोगे तो आप समझोगे। पहला सिनोनिम है इंक्रीज, बहुत ही कॉमन सिनोनिम। अगला है हमारा मैग्नीफाई, अगेन काफी कॉमन सिनोनिम। तीसरा है हमारा एम्पलीफाई, अगेन बहुत ही कॉमन है। लेकिन मैग्नीफाई, एम्पलीफाई पता सबको होगा लेकिन जल्दी यूज नहीं करते हैं। ऑगमेंट का ये सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स है रिड्यूस, डिमिनिश, डिमिनिश, डिक्रीज। ये हमारे एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड ऑगमेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल होगा एनी लोकेटेड इंफॉर्मेशन मे बी यूज्ड टू ऑगमेंट द इमेज। एनी लोकेटेड इंफॉर्मेशन मे बी यूज्ड टू ऑगमेंट द इमेज। ये था हमारा आज का पहला वर्ड। हमारा सेकेंड वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एक्सपैंड करना, किसी चीज को ग्रो करना, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या आएंगे? सिनोनिम्स आएंगे स्प्रेड, एक्सपेंशन, ग्रोथ। इसमें से एक्सपेंशन इज अ न्यू वर्ड, बाकी का स्प्रेड एंड ग्रोथ आर कॉमन वर्ड्स, बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। अब इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे शॉर्टनिंग, कॉमन है। एपिटोम कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। एपिटोम इज अ न्यू वर्ड, है ना। एक्सपेंशन एंटोनिम्स है शॉर्टनिंग, एपिटोम एंड थर्ड है हमारा, अगेन बहुत कॉमन है, रिडक्शन। ये है हमारे एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एक्सटेंशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कैन यू प्लीज गिव मी एन एक्सटेंशन कॉर्ड। कैन यू प्लीज गिव मी एन एक्सटेंशन कॉर्ड। ये हमारा सेकेंड वर्ड था। हमारा थर्ड वर्ड है डिसएग्रीगेट। डिसएग्रीगेट, ये हमारा थर्ड वर्ड था। इसका मतलब है अलग अलग करना। डिसएग्रीगेट का मतलब है कि डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
डिसएग्रीगेट। सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे ब्रेक डाउन, disassemble, disassemble is a new word, breakdown कॉमन यूज होता है। थर्ड है डिमाउंट, डिमाउंट, ये हमारे सिनोनिम्स हैं फॉर द वर्ड डिसएग्रीगेट। ओके, अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कि कई कुछ चीज को इकट्ठा करना, राइट? तो फर्स्ट वर्ड है हमारा accumulate, सेकेंड वर्ड है assemble, accumulate, assemble, और थर्ड वर्ड है amalgamate। ये एक नया वर्ड है amalgamate। amalgamate का मतलब है इकट्ठा करना या एक साथ करना या मिला देना, उसको हम बोलते हैं amalgamate। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा more work can be done to disaggregate the data, more work can be done to disaggregate the data। ये था हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब हमारा फोर्थ वर्ड है collateral। कोलैटरल का मतलब है जब हम लोन लेते हैं तो हम उसके अगेंस्ट कोई चीज़ सिक्योरिटी में रखते हैं, कोई चीज़ को गिरवी रखते हैं, जैसे हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलैटरल। तो पहला तो वर्ड मैंने आपको बता ही दिया, सिक्योरिटी। सेकेंड वर्ड है श्योरिटी और थर्ड वर्ड है प्लेज। प्लेज इज अ न्यू वर्ड। सिक्योरिटी एंड श्योरिटी सिनोनिम्स हैं, ये पता ही है। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे मेन, डायरेक्ट, फर्स्ट। कोई भी ऐसा एंटोनिम नहीं है जो आपको नहीं पता। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है यू हैव टू कीप सम कोलैटरल अगेंस्ट दिस मनी। यू हैव टू कीप सम कोलैटरल अगेंस्ट दिस मनी। ये था हमारा फोर्थ वर्ड। और हमारा आज का फिफ्थ वर्ड होगा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है पशुधन। लाइव स्टॉक का मतलब है कई सारे एनिमल्स, चाहे कोई भी एनिमल्स हो जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सब कुछ हम लाइव स्टॉक में डालते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो हमें फ़ायदा देती है। काउज हो गए, बफेलोस हो गए, गोट्स हो गए, ये हमें कुछ फ़ायदा देती है। हेन्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का अगला हमारा सिनोनिम है कैटल, स्टॉक, कैटल, स्टॉक एंड हर्ड, HERD, हर्ड। ये नया वर्ड है। कैटल इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड। कैटल, स्टॉक एंड हर्ड। इसके अगेंस्ट एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कुछ ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, है ना, जिससे हमको खतरा होता है। तो पहला है वाइल्ड एनिमल्स, सेकंड है हमारा प्रेडेटर्स, ये काफी नया वर्ड है प्रेडेटर्स। और तीसरा हमारा आता है वाइल्ड लाइफ। ये हमारे एंटोनिम्स हैं फॉर लाइव स्टॉक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा बोथ पीपल एंड लाइव स्टॉक नीड वाटर। बोथ पीपल एंड लाइव स्टॉक नीड वाटर। ये थे हमारे आज के 5 न्यू वर्ड्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम होपिंग, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इनको अपने कॉपीज में लिख रहे हो और आप इनको रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि नो मैटर मैं कितना भी पढ़ा लूँ, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक मैंने इंग्लिश बोलना शुरू नहीं किया तब तक मुझे इंग्लिश नहीं आई।
सो इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोल के उसके बाद आपको जो न्यू वर्ड्स मिलते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप उनसे नए सेंटेंसेस बनाओ, आप उनको अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज करो। और जब आपने जैसे ये काम करना शुरू कर दिया, आपको खुद ही अपने में एक डिफरेंस दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।